हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल की सभी पेंटिंग्स। तो मैं होप करती हूँ कि अगर आप एक बार मेरे साथ ये वीडियो पूरी देखोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो आपको इसके बाद कोई और वीडियो या फिर बुक से जाके पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से अच्छे से पढ़ के अपने बोर्ड के पेपर में फुल नंबर ला सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पेंटिंग से। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम मेन किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम अगर आपको कोई भी पेंटिंग कही है, आप उसका लिखोगे नेम। ये बॉक्स नहीं आपने बनाना है, मैंने बता दिया वैसे कि आपको क्या क्या लिखना होता है। सबसे ऊपर नेम आप लिखोगे उस पेंटिंग का, उसके आर्टिस्ट का आप नाम लिखोगे, स्कूल लिखोगे, मतलब सब स्कूल्स होते हैं, जैसे राजस्थानी स्कूल के हमने सब स्कूल पढ़े थे, ऐसे ही पहाड़ी स्कूल के भी कुछ सब स्कूल्स होते हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे। वो आप लिखोगे कौन से सब स्कूल की वो पेंटिंग है। पीरियड लिखोगे, पीरियड में आपको क्या लिखना होता है, टाइम पीरियड। क्या लिखना होता है, टाइम पीरियड। अब वैसे तो अगर आप सारी पेंटिंग्स का अलग अलग टाइम पीरियड याद करना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो, नहीं तो आप अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए राजस्थानी स्कूल और पहाड़ी स्कूल का 16 to 18 सेंचुरी एडी टाइम पीरियड भी लिख सकते हो। इसके आपके कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा। तो अब अगर हम मीडियम देखें तो आपको लिखना है वाटर कलर ऑन पेपर। आपके राजस्थानी स्कूल की कोई भी पेंटिंग हो या फिर आपकी पहाड़ी स्कूल की कोई भी पेंटिंग हो, उसमें आपको वाटर कलर ऑन पेपर ही लिखना है। कर्टेसी देखते हैं, मतलब कहाँ पे इस टाइम पे पेंटिंग रखी हुई है, तो वो रखी हुई है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो यही आपको राजस्थानी में लिखना है, यही आपको पहाड़ी में लिखना है। ये तीनों चीजें सेम है हमारी, ये हमारे चेंज होंगे। तो अभी हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी पेंटिंग से। हमारी फर्स्ट पेंटिंग है मारू रागनी ए। मारू रागनी एक पेंटिंग है, इसके आपके दो पार्ट्स हैं, ए और बी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पार्ट ए। इसमें आपके आर्टिस्ट, अब देखो आपको बाकी सब कुछ तो सेम लिखना है, जो मैंने आपको बताई थी तीन चीजें, ये आपकी चेंज होंगी। आर्टिस्ट है मारू रागनी ए का साहिबदीन, और सब स्कूल क्या है इसका, मेवार। यही आपका मारू रागनी बी में भी यही है, साहिबदीन और मेवार। मारू रागनी ए हम डिस्कस करते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन। इसके बाद आपको क्या लिखना होता है, इन पांच चीजें लिखने के बाद आपको लिखना होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आप अपने क्वेश्चन नंबर, मतलब जितने आपका नंबर का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। 2 नंबर का है, 3 नंबर का या फिर 6 नंबर का है। हम मैक्सिमम डिस्कस करेंगे, जो आपको मैक्सिमम कंटेंट लिखना होता है। आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। आपको सिर्फ इसमें पेंटिंग के बारे में एक्सप्लेन करना है। मैं आपको कुछ ऐसी लाइन्स भी बताऊंगी जो आप हर पेंटिंग में ऑलमोस्ट लिख सकते हैं। अगर आपको पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखते हैं डिस्क्रिप्शन, पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप पेंटिंग को अच्छे से देख लिया आपने, तो हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन। इन दिस वर्टिकल पेंटिंग द किंग विद हिज क्वीन इज राइडिंग ऑन अ कैमल। पेंटिंग कैसी है, वर्टिकल है हमारी, और किंग क्या है, अपनी क्वीन के साथ एक कैमल पे राइड कर रहा है। टू मेल एस्कॉर्ट्स आर रनिंग अलोंग द कैमल राइडिंग कपल। मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगी और इंग्लिश में बताऊंगी। दो मेल मतलब दो आदमी रन कर रहे हैं कैमल राइडिंग कपल के आगे आगे चल रहे हैं वो भी। बैकग्राउंड ऑफ द पेंटिंग येलो शो किया गया है, हमारे बैकग्राउंड को ब्लू स्काई को शो किया गया है पेंटिंग में। द कैमल हैज बीन शोन वेल डेकोरेटेड। ऑलमोस्ट आपको ऑल पेंटिंग्स में लिखना है कि आपकी पेंटिंग, मतलब ज्यादा से ज्यादा अच्छा बताना है आपको अपनी पेंटिंग को, कि पेंटिंग बहुत डेकोरेटेड लग रही है, कपड़े बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ऑर्नामेंट्स पर्ल के यूज किए जाते हैं ज्यादातर राजस्थानी में, तो आप ये भी लिख सकते हैं। आपको लिखना है कि ग्रीनरी यूज की गई है पेंटिंग में बहुत ज्यादा, ब्राइट कलर्स का ज्यादातर यूज किया गया है, रेड ब्लू ग्रीन येलो कलर कॉम्बिनेशन हमारा यूज किया गया है। तो आपको ये सब कुछ लिखना है और आखिरी में लिखना है कि आपकी पेंटिंग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये सब कुछ, ये वो पॉइंट्स थे जो आपको ऑलमोस्ट हर पेंटिंग में इंक्लूड करने ही करने हैं। इससे आपका कंटेंट भी बढ़ेगा और आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे। तो यही लिखा, द कैमल हैज बीन शोन वेल डेकोरेटेड। कैमल बहुत ज्यादा अच्छे से डेकोरेट किया गया है। वन मेल अटेंडेंट इज लीडिंग द कैमल। एक आदमी, एक मेल है जो कैमल को चला रहा है। अ हंटिंग डॉग इज आल्सो शोन इन, मतलब रनिंग। एक हंटिंग डॉग भी पेंटिंग में चल रहा है। द ड्रेसेस ऑफ द ऑल द फिगर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। मतलब आपको अगर ड्रेसेस के कलर याद है अच्छे से तो आप वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप सीधा लिखो कि ड्रेसेस बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई गई हैं पेंटिंग में। ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर हैज बीन यूज। ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का पेंटिंग में यूज किया गया है। किंग अपने हाथ में एक फ्लावर पकड़ा हुआ है, एक हाथ में, और वो क्या कर रहा है, रानी की तरफ देख रहा है, लुकिंग एट हिज क्वीन। तो आप याद रखना, मारू रागनी ए में हम किंग और क्वीन को डिस्कस करते हैं। ऑन द टॉप मारू श्री रागनी इज रिटन। पेंटिंग के ऊपर क्या लिखा हुआ है, मारू श्री रागनी इज रिटन। द कलर्स आर ब्राइट कलर। देखो मैंने आपको बताया कि आपको लिखना है कि कलर्स ब्राइट कलर यूज किए गए हैं, और या फिर रेड ब्लू ग्रीन येलो कलर कॉम्बिनेशन, जिसमें आपको याद हो कि रेड ब्लू कलर आ रहा है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि रेड ब्लू ग्रीन येलो कलर कॉम्बिनेशन इज यूज। दिस पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये होगी हमारी मारू रागनी ए की पेंटिंग। तो मैं होप करती हूँ आपको ये ए समझ आया होगा, ए पार्ट। हम डिस्कस करते हैं इसका बी पार्ट। तो ये है हमारी मारू रागनी बी पेंटिंग। इसके आर्टिस्ट है आपके साहिबदीन और स्कूल भी आपका क्या है, मेवार। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में क्या है।
दिस पेंटिंग हैज 2 पार्ट्स। आप सिर्फ एक बार पेंटिंग को देखोगे तो वही आपके दिमाग में एक फोटो बन जाएगी, तो आपको डिस्क्रिप्शन को ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार मेरे साथ रिवाइज कर सकते हैं कि इस पेंटिंग में आपको 2 पार्ट शो किए गए हैं। एक अपर पार्ट में बोथ नायक एंड नायिका आर सीटिंग ऑन अ कारपेट। अब देखो इसमें उसमें हमने पढ़ा था किंग और क्वीन के बारे में, इसमें हम बोल रहे हैं उन्हें नायक और नायिका। नायक का नाम क्या है? ढोला, और नायिका का नाम क्या है? मारू। क्या नाम है? नायक का ढोला और नायिका का मारू। तो नायक एंड नायिका आर सिटिंग ऑन अ कारपेट एंड ढोला इज फेसिंग टुवर्ड्स हिज लवर मारू। तो ढोला का फेस किसकी तरफ है? अपनी लवर मारू के पास, मारू की तरफ। ऑन द बोथ साइड्स वी कैन सी विक्ट्रीज। दोनों साइड पे हम क्या देख रहे हैं? पेंटिंग में बहुत ज्यादा ग्रीनरी शो की गई है। इन द लोअर पार्ट मारू इज फीडिंग द कैमल विथ फ्रेश ट्री लीव्स। ढोला हैज अराइव्ड ऑन दिस कैमल। मतलब लोअर पार्ट में जो है मारू क्या थी? वो लड़की मतलब नायिका, वो क्या कर रही है? कैमल को खिला रही है फ्रेश ट्री लीव्स। क्यों उस कैमल को खिला रही है? क्योंकि ढोला क्या था? उस कैमल पे आया था। ढोला हैज अराइव्ड ऑन दिस कैमल। द कैमल इज ऑफ डीप येलो कलर का कैमल हमें शो किया गया है। द कैमल इज वेल डेकोरेटेड। अब आपको यही लिखना है, मैक्सिमम रेड ब्लू ग्रीन येलो कलर कॉम्बिनेशन इज यूज इन दिस पेंटिंग और दिस पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यही हमारी 3-4 गिनी चुनी लाइनें हैं कि ऑर्नामेंट्स के आप बारे में बता सकते हैं, उनकी ड्रेसेस बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये आप बता सकते हैं, ग्रीनरी के बारे में आप बता सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन आप बता सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि आपकी पेंटिंग लास्ट में लिख सकते हैं कि दिस पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यही 4-5 लाइनें आप हर पेंटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं, और उसके अलावा आपको थोड़ा बहुत पेंटिंग के बारे में डिस्क्राइब करना है। तो यही हमारा डिस्क्रिप्शन खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट पेंटिंग जो कि है राजा अनिरुद्ध सिंह हारा। तो इस पेंटिंग के बारे में आप पहले अपनी पेंटिंग देखिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। इसके आर्टिस्ट कौन है? उत्कल राम, और इनके स्कूल क्या है? बूंदी। क्या स्कूल है? बूंदी, और आर्टिस्ट क्या है? उत्कल राम। ये सारे सब स्कूल है राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट के, जो मैंने आपको ओरिजिन एंड डेवलपमेंट वाली वीडियो में अच्छे से समझाए थे। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अब देखते हैं इस पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन आपको कैसे लिखना है। द प्रिंस इज सिटेड ऑन अ बैक ऑफ फ्लैट रनिंग व्हाइट हॉर्स। मतलब हॉर्स का कलर क्या है? व्हाइट है, और प्रिंस क्या है? एक फ्लैट कलर के रनिंग व्हाइट हॉर्स के ऊपर बैठे हुए हैं। मतलब जो हॉर्स क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। होल्डिंग द हॉर्स रेन्स इन हिज लेफ्ट हैंड। उन्होंने हॉर्स के जो वो होती हैं रस्सी होती है उसे लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ है। ही इज होल्डिंग अ व्हाइट फ्लावर इन हिज राइट हैंड। उसने राइट हैंड में अपने व्हाइट फ्लावर्स को पकड़ा हुआ है। वो पेंटिंग में अच्छे से विजिबल नहीं है, नहीं तो आप मतलब लिख सकते हो कि पेंटिंग में उन्होंने क्या लिखा हुआ है? व्हाइट फ्लावर्स को पकड़ा हुआ है। द ड्रेस ऑफ प्रिंस इज ऑफ ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर की है, और उन्होंने ऑरेंज कलर का पजामा पाया हुआ है। द फेस ऑफ किंग इज शोन इन प्रोफाइल। शोन इन प्रोफाइल का मतलब एक चश्म पेंटिंग शो की गई है, मतलब वन आई ही दिख रही है, उनका हाफ फेस ही दिख रहा है, तो इसे कहते हैं द फेस ऑफ किंग इज शोन इन प्रोफाइल। तो आप ये भी ऑलमोस्ट राजस्थानी स्कूल की सभी पेंटिंग्स में फेस किस में शो किया जाता है? हमारा प्रोफाइल में शो किया जाता है। तो आप ये हर पेंटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। द बैकग्राउंड इज ऑफ डीप ब्लू ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है। द फ्रंट 2 लेग्स आर शोन अपलिफ्टेड। किसकी? हॉर्स की जो फ्रंट 2 लेग्स हैं वो ऊपर दिखाई गई है, और टेल इस तरह से शो की गई है कि हम मानो कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है। तो यही लिखा हुआ है, द फ्रंट 2 लेग्स आर शोन अपलिफ्टेड और द टेल ऑफ हॉर्स शोज दैट फास्ट स्पीड ऑफ द रनिंग हॉर्स। तो यही खत्म होती है हमारी राजा अनिरुद्ध सिंह हारा की पेंटिंग। तो अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट पेंटिंग जो कि है चौगान प्लेयर्स। इसके आर्टिस्ट है आपके दाना, और स्कूल क्या है आपका? जोधपुर। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे से हर पेंटिंग की याद रखनी है कि आर्टिस्ट क्या है? दाना, और स्कूल क्या है? जोधपुर। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इन दिस पेंटिंग 2 प्रिंसेसेस आर प्लेइंग पोलो विद देयर 4 मेट्स। पोलो एक गेम होती है, तो इस पेंटिंग में क्या है? 2 प्रिंसेसेस दिखाई गई हैं और उनकी 4 नौकरानियां दिखाई गई हैं। वो सारी मिलकर क्या खेल रही हैं? पोलो खेल रही हैं। द प्रिंसेसेस आर सिटिंग ऑन द बैक ऑफ 2 डिफरेंट हॉर्सेस इन द अपर सेक्शन ऑफ द पेंटिंग। पेंटिंग के ऊपर वाले पार्ट में आप देख भी सकते हैं अच्छे से कि ऊपर वाले पार्ट में 2 हॉर्सेस पे जो बैठी हैं वो कौन है? रानी है, 2 रानी मतलब 2 प्रिंसेसेस हैं। तो 2 प्रिंसेसेस आर सिटिंग ऑन द बैक ऑफ 2 ब्यूटीफुल हॉर्सेस, मतलब 2 डिफरेंट हॉर्सेस इन द अपर सेक्शन ऑफ द पेंटिंग एंड फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। उनके घोड़े भी उन्हें एक दूसरे की तरफ ही फेस कर रखा है, और उन दोनों ने भी एक दूसरे की तरफ ही फेस कर रखा है। लेकिन while other 4 horses in the lower section with the mates are running in opposite direction। लेकिन जो 4 मेट्स हैं और उनके घोड़े हैं, उनके घोड़े दूसरी डायरेक्शन में भाग रहे हैं, और मेट्स का फेस उसी तरफ है जिस तरफ रानियों का फेस है। तो यही हमने लिखा हुआ है, while the other 4 horses in the lower section with the mates are running in opposite direction but the faces of the mates are on the same side where the princesses are looking। ये हमने पढ़ लिया कि भाई जिस साइड प्रिंसेसेस देख रहे हैं उसी साइड चारों मेट्स देख रही हैं, लेकिन चारों मेट्स के घोड़े हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं।
रेड ब्लू ग्रीन येलो कलर कॉम्बिनेशन इज यूज इन दिस पेंटिंग। ऑल द पोलो स्टिक्स आर कवरिंग द बॉल, मतलब जो भी उन रानियों ने और मेड्स ने स्टिक्स पकड़ी हुई हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, बॉल को अच्छे से कवर कर रखा है उन स्टिक्स ने। द ऑल लेडीज हैव फेसेस इन प्रोफाइल, सभी लेडीज के फेसेस किसमें, प्रोफाइल में, मतलब एक टच में। देयर स्कर्ट्स आर स्प्रेड ऑन द हॉर्सेज लाइक देयर, मतलब बैक लाइक बेल्स इन अ स्टाइलिश मैनर, मतलब उनकी स्कर्ट्स इस तरह से फैली हुई हैं घोड़ों के ऊपर कि ऐसा लग रहा है बैल की शेप आई हुई है। तो किस तरह से फैली हुई है, बैल्स की तरह। तो आगे आप लिख सकते हो दिस पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये भी होगी हमारी कौन सी पेंटिंग, चौगान क्लेयर्स। तो अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट पेंटिंग जो कि है कृष्णा ऑन स्विंग। इसके आर्टिस्ट है नूरुद्दीन और स्कूल क्या है, बीकानेर। तो पहले आप पेंटिंग को अच्छे से देख लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। डिस्क्रिप्शन है, दिस पेंटिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इस पेंटिंग को भी आर्टिस्ट ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अपर पार्ट में कृष्णा इज अलोन ऑन द स्विंग, कृष्णा को अकेले झूले पे दिखाया गया है। ही हैज हिज आईज फिक्स्ड ऑन राधा हु इज सिटिंग ऑन द पोर्च और टेरेस। आप कह सकते हो कि उनके कृष्ण जी की जो आईज हैं वो राधा के ऊपर फिक्स है, वो राधा को देख रहे हैं जो कि कहाँ खड़ी है, एक टेरेस पे खड़ी है या फिर पोर्च पे खड़ी है, बैठी है, सॉरी, जो कि कहाँ बैठी है, एक टेरेस पे बैठी है। राधा टू इज लुकिंग एट कृष्णा, और राधा भी किसकी तरफ देख रही है, कृष्ण की तरफ देख रही है। इन द लोअर पार्ट कृष्णा इज सीन सिटिंग इनसाइड वन बोअर एंड राधा इनसाइड अदर। लोअर पार्ट में पेंटिंग क्या शो किया गया है कि कृष्ण जी एक साइड पे बैठे हैं और राधा जी दूसरी साइड पे बैठे हैं। कहाँ पे बैठे हैं, इनसाइड वन बोअर एंड राधा इनसाइड द अनदर। द आईज एंड द फेसेस ऑफ बोथ बिटरे पेन, दोनों की आंखों में बहुत ज्यादा दर्द दिखाई दे रहा है कि मतलब वो एक दूसरे से जैसे गुस्सा है। फ्रॉम द एक्शन ऑफ गोपी हैंड, बीच में क्या खड़ी है, एक गोपी खड़ी है पेंटिंग के, आप देख भी सकते हैं। और उसके हाथ के एक्शन से ऐसा लग रहा है शी अपीयर्स टू टेल कृष्णा दैट ही इज एक्सपेक्टेड टू हैव ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स राधा, कि कृष्ण जी की राधा की तरफ बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। क्योंकि राधा जी क्या है, कृष्ण जी से गुस्सा है, क्योंकि कृष्ण जी, मैं आपको बताती हूँ कि कृष्ण जी किसी और गोपी के साथ राधा जी ने देख लिया था कि वो दोनों स्विंग पे बैठे हैं, इसलिए राधा जी कृष्ण जी से गुस्सा हो गई थी। तो इसलिए गोपी कृष्ण जी को समझाने की कोशिश कर रही है कि आपकी राधा की तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो आगे देखते हैं, कृष्णा इज वियरिंग, जहां पे भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जहां अगर आपको किसी भी पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन नहीं आता और आपको पता है कि उसके अंदर कृष्ण जी हैं, तो आप कृष्ण जी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे ऑर्नामेंट्स पाए, उन्होंने गोल्डन पर्ल के ऑर्नामेंट्स पाए हुए हैं, उनका शरीर बहुत ब्लू कलर का दिखाया गया है, क्राउन पाया हुआ है, ऐसे ऐसे करके आप कृष्ण जी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, कृष्णा इज वियरिंग अ क्राउन एंड ऑर्नामेंट्स, ये आपने लिख दिया। रेड ब्लू ग्रीन येलो कलर कॉम्बिनेशन इज यूज इन दिस पेंटिंग। ग्रीनरी शो की गई है इस पेंटिंग में, बैकग्राउंड में ट्रीज वगैरह भी शो किए गए हैं। दिस पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये भी होगी हमारी कौन सी पेंटिंग, कृष्णा ऑन स्विंग। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट पेंटिंग जो कि है राधा बनी ठनी। तो देखते हैं इस पेंटिंग को, ये आपकी सबसे ज्यादा फेमस पेंटिंग है और ये हर बार आपके सिलेबस में आती है, मतलब कोई पेपर में आती है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पेंटिंग है। आर्टिस्ट क्या है इसके, निहाल चंद। स्कूल क्या है, ये कृष्णगढ़ स्कूल की पेंटिंग है। इसके बारे में हमने ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में भी अच्छे से पढ़ा था, तो वो भी आप देख सकते हैं जाके डिस्क्रिप्शन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पेंटिंग ऑफ द राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट। ये क्या है, एक सबसे ज्यादा फेमस वेल नोन पेंटिंग है, कहाँ की, राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट की। आगे देखते हैं, जिसमें जो गर्ल शो की गई है उसका फेस, हर फेस इज इलोंगेटेड, पॉइंटेड एंड लॉन्ग नोज। मतलब जो भी लड़की शो की गई है, लड़की का नाम क्या था, बनी ठनी, ये हमने पढ़ रखा है कि वो जो लड़की थी, इसलिए इस पेंटिंग का नाम है राधा बनी ठनी। तो लड़की का नाम था बनी ठनी, तो उसका फेस कैसा शो किया गया है, इलोंगेटेड, मतलब बहुत लंबा शो किया गया है। पॉइंटेड एंड लॉन्ग नोज, उसकी नाक क्या थी, नोकीली थी और बहुत लंबी शो की गई है। वेल कट लिप्स, मतलब अच्छे से परफेक्ट लिप्स शो की गई है। और पॉइंटेड चिन, और पॉइंटेड चिन शो की गई है। शी इज वियरिंग अ ट्रांसपेरेंट ओढ़नी, उसने ट्रांसपेरेंट कलर की ओढ़नी ओढ़ी हुई है जिसके ऊपर क्या है, गोल्डन कलर के छोटे छोटे मोती है। शी इज होल्डिंग फ्लावर्स विद फिंगर्स ऑफ वन हैंड, उसने अपने एक हाथ के फिंगर से क्या पकड़े हुए हैं, फ्लावर्स पकड़े हुए हैं विद द फिंगर्स ऑफ वन हैंड। शी इज वियरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसने एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस भी पहनी हुई है। शी इज वियरिंग अ व्हाइट पर्ल नेकलेस, उसने व्हाइट पर्ल। अब देखो, कोई गर्ल के बारे में अगर आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो तो आप यही दोगे कि उसके कपड़े बहुत ज्यादा सुंदर है, उसकी ज्वेलरी उसने बहुत सुंदर पा रखी है, उसने हाथ में, उसके हाथ सुंदर है, उसका फेस कैसा है, यही आपको बताना है, क्योंकि इस पेंटिंग में गर्ल ही शो की गई है। आगे देखते हैं, द बैकग्राउंड ऑफ पेंटिंग इज डीप ब्लू ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है। हर बॉडी इज पेंटेड इन पीच कलर, उसकी बॉडी को कौन से कलर से पेंट किया गया है, पीच कलर से, और उसके बहुत लंबे बाल भी शो किए गए हैं। एंड लॉन्ग हेयर्स इज आल्सो शोन इन दिस पेंटिंग। आप उसके आईज के बारे में बता सकते हो कि उसकी आईज बिल्कुल फिश स्टाइल की है,
फिश स्टाइल की है, मतलब फिश की शेप की है। दिस पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यही खत्म होती है हमारी ये वाली पेंटिंग भी, राधा बनी ठनी। अगर आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका साइज क्या है छोटा कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्शन का। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपनी लास्ट पेंटिंग राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट की, भरत मेड्स रामा एट चित्रकूट। इसके आर्टिस्ट है घूमन और स्कूल क्या है जयपुर। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। इन दिस पेंटिंग भरत कम्स टू मीट रामा विद हिज 3 मदर्स एंड गुरु। इस पेंटिंग में शो क्या किया गया है कि भरत है वो राम जी से मिलने आए हैं अपनी 3 माताओं के साथ और अपने गुरु के साथ। वेरियस एपिसोड्स हैज बीन शोन इन अ सिंगल स्क्रीन। एक सिंगल पेंटिंग में बहुत सारे एपिसोड शो किए गए, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी फिगर्स, बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की गई है। मैक्सिमम ग्रीन कलर का बहुत ज्यादा यूज किया गया है, क्योंकि ग्रीन कलर की हट भी शो की गई है, पीछे ग्रीनरी भी शो की गई है, तो ग्रीन कलर शो किया गया पेंटिंग में। दिस स्मॉल पेंटिंग कंटेन्स 49 फिगर्स। ये आपको याद रखना है कि इस पेंटिंग में कितनी फिगर शो की गई हैं, 49। रामा हैज बीन शोन टचिंग द फीट ऑफ हिज गुरु। एक जगह शो किया गया कि रामा अपने गुरु जी के पैर को छू रहे हैं, और दूसरी जगह शो क्या किया गया है, और लक्ष्मण क्या है उनके साथ में ही खड़े अपने हाथ को फोल्ड करके। और एट वन प्लेस एक दूसरी जगह क्या शो किया गया है कि राम है इज मीटिंग हिज मदर। राम जी अपनी मम्मी से मिल रहे हैं। सम लेडीज कैन आल्सो बी सीन इन प्रोफाइल। सारी ऑलमोस्ट जितनी भी वो है इसमें फिगर्स हैं प्रोफाइल में शो की गई हैं, स्टैंडिंग हो चाहे वो सिटिंग हो, तो किस में शो की गई है, प्रोफाइल में। वी कैन सी अ स्ट्रीम विद व्हाइट एंड रेड फ्लावर्स। हम देख सकते हैं कि साइड में एक स्ट्रीम बह रही है जिसमें व्हाइट और रेड कलर के फ्लावर्स भी शो किए गए। ग्रीनरी इज शोन इन दिस पेंटिंग। तो मैं होप करती हूँ आपको राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट की सभी पेंटिंग्स अच्छे से समझ भी आई होंगी और याद भी होगी होंगी। अब हम देखते हैं अपना पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके सब स्कूल्स। इसकी अब आपके सिलेबस में सिर्फ 2 पेंटिंग्स बची हैं। पहले हम देख लेते हैं सब स्कूल। पहला सब स्कूल आता है आपका भसोली स्कूल ऑफ आर्ट। ये आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन कौन से सब स्कूल है पहाड़ी के, तो आपको सिर्फ ये बताना है कि भसोली स्कूल ऑफ आर्ट, गुलेर स्कूल ऑफ आर्ट, कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट, घरवाल स्कूल ऑफ आर्ट, चांबा स्कूल ऑफ आर्ट, जम्मू कश्मीर स्कूल ऑफ आर्ट और पंजाब स्कूल ऑफ आर्ट। ये आपके बहुत इजी है दोनों नाम, और इनमें से भी आप कोई भी 3 नाम, मतलब टोटल 5 नाम आप याद कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले अपनी पेंटिंग कृष्णा विद कॉपीज। अब इसमें भी कृष्ण है, आप उस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हो कि कृष्णा कैसे दिख रहे हैं, और जो मैं बताऊंगी आप ये डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं अगर आपको अच्छे से याद हो। आर्टिस्ट क्या है इसका, मनाकू MANAKU। स्कूल क्या है, भसोली। स्कूल क्या है आपका, भसोली। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इन दिस पेंटिंग 8 कॉपीज आर शोन विद कृष्णा। इस पेंटिंग में क्या शो किया गया मेनली कि कृष्ण जी बीच में खड़े हैं और 8 गोपियां उनके चारों तरफ खड़ी हैं, और सारी गोपियां क्या है, कृष्ण जी को एक तरह से खुश करना चाहती है। ब्लू स्किन लॉर्ड कृष्णा इज शोन इन द सेंटर। सेंटर में क्या शो किया गया कि ब्लू कलर के कृष्णा शो किया गया। 1 गोपी इज सिटिंग ऑन हिज नीज एंड होल्डिंग कृष्णा। अब एक गोपी जो है उनमें से, अब आपको गोपियां याद रखनी है अच्छे से कि जो एक गोपी है वो अपने गोडों पे बैठी है और कृष्ण जी को उन्होंने पकड़ रखा है। ऐसे ही दूसरी गोपी है वो भी बैठी है, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है, कृष्ण जी के पैर टच कर रखे हैं। तो वाइल अदर वन इज टचिंग हिज फीट। वन ऑफ द गोपीज इज स्टैंडिंग विद फोल्डिंग हैंड्स। एक गोपी क्या है वो साइड में खड़ी है और उसने अपने हाथ क्या कर रखे हैं, फोल्ड कर रखे हैं। तो ये हो गया हमारी 3 गोपियां। आगे देखते हैं। 2 गोपीज आर टॉकिंग टू ईच अदर। दूसरी साइड में क्या है, 2 गोपियां हैं वो एक दूसरे से बातें कर रही हैं। तो हमारी 5 गोपियां होगी, 8 गोपियां थी। अब और देखते हैं। 2 गोपीज आर स्टैंडिंग विद कृष्णा। 2 गोपियां वो बिल्कुल कृष्ण जी के साथ में खड़ी हैं। तो अब बच्चे हमारी 1 गोपी। तो 1 गोपी इज होल्डिंग अ राउंड फैन। तो एक गोपी ने क्या कर रखा है, एक राउंड कलर का मतलब राउंड फैन पकड़ रखा है। अब हम आगे देखते हैं। 8 के 8 गोपियों के बारे में हमने डिस्क्राइब कर दिया। आप उनके ज्वेलरी के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनके कपड़ों के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ भी आप जो आपको याद हो आप वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ब्यूटीफुल पर्ल ऑर्नामेंट्स आर शोन। ब्यूटीफुल पर्ल ऑर्नामेंट शो किए गए हैं पेंटिंग में। ग्रीनरी इज शोन इन दिस पेंटिंग। रेड ब्लू ग्रीन येलो कलर कॉम्बिनेशन इज आल्सो यूज। ऑल द फेसेस आर इन प्रोफाइल। सारे फेसेस किस में है, प्रोफाइल में। यही ऑलमोस्ट सभी लाइन्स हमारी हर डिस्क्रिप्शन में हम लिखते हैं। दिस पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। अब हम देखते हैं अपनी आज की लास्ट पेंटिंग, जो कि हमारे नंद यशोदा एंड कृष्णा विद कंसमैन गोइंग टू वृंदावन। तो देखते हैं इस पेंटिंग में क्या आपको एक्सप्लेन किया गया है। आप पहले पेंटिंग अच्छे से देख लीजिए। चलो आप स्टार्ट करते हैं। आर्टिस्ट है इसके नैनसुख, और स्कूल क्या है, कांगड़ा NAINSUKH, और स्कूल क्या है KANGRA, कांगड़ा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इस पेंटिंग का। दिस पेंटिंग शोज अ ग्रुप ऑफ पीपल। इस पेंटिंग में क्या बहुत ज्यादा लोग दिखाए गए हैं।
अगर आपको कहे कि राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल के क्राउडी पेंटिंग बताओ, तो आप इस पेंटिंग को भी लिख सकते हो कि दिस पेंटिंग शोज अ ग्रुप ऑफ पीपल विद देयर कैटल गोइंग टू वृंदावन। या इसके थीम से ही पता चल रहा है, मतलब जो इस पेंटिंग का टाइटल है इसी से पता चल रहा है कि ये जो लोग हैं सारे कहाँ जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, अपने सारे कैटल्स मतलब पशु पक्षियों के साथ कहाँ जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। नंद इज सीटेड ऑन अ बुलोक कार्ट, बीच में शो किया गया है कि नंद किसके ऊपर बैठे हुए हैं, एक बुलोक कार्ट के ऊपर बैठे हुए हैं। और राइट साइड में शो किया गया उसकी, ऑन द राइट साइड अ कार्ट इज कैरिंग कृष्णा, और एक कार्ट पे कौन बैठे हुए हैं, कृष्णा बैठे हुए हैं छोटे से। अदर अकम्पनिंग कृष्णा, और जो कृष्णा के साथ बैठे हुए हैं वो कौन कौन लगते हैं, मतलब पॉसिबल है, पक्का नहीं पता कि पॉसिबल है कि वो क्या कौन हो, बलराम हो, मतलब कौन, जो कृष्ण जी के भाई हैं, यशोदा कृष्ण जी की माता, और रोहिणी जो किसकी माता है, बलराम की माता है। तो ऐसा लगता है पेंटिंग को देख के कि उनके साथ में ये बैठे हैं। मैन एंड वुमेन आर कैरिंग देयर बिलोंगिंग्स इन बास्केट्स, जितने भी आदमी हैं औरतें हैं वहां पे वो सारे अपना सामान बास्केट्स में कैरी कर रखा है उन्होंने। कईयों ने अपने सिर पे भी रखा हुआ है और कईयों ने अपने शोल्डर पे भी रखा हुआ है। ट्रीज आर शोन इन दिस पेंटिंग, ट्रीज अच्छे से शो किए गए हैं बहुत ज्यादा। ऑलमोस्ट ऑल द फेसेस आर इन प्रोफाइल, तो ऑलमोस्ट जितने भी फेसेस शो किया गया वो किसमें है, प्रोफाइल में। वेरी लाइवली कलर्स आर यूज इन दिस पेंटिंग, लाइवली कलर्स का मतलब क्या होता है, ना ज्यादा ब्राइट है वो कलर्स, ना ज्यादा फीके फीके से है, लाइवली है, मतलब बिल्कुल ओरिजिनल लगते हैं। वेरी लाइवली कलर्स आर यूज इन दिस पेंटिंग। अ स्काई ब्लू रिवर बिहाइंड द ट्रीज इज शोन, और जो ट्रीज शो किए गए हैं उनके पीछे क्या है, एक स्काई ब्लू कलर की रिवर भी शो की गई है। दिस पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहीं पे हमारी खत्म होती है सारी राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल की पेंटिंग्स। तो मैं होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दे इस वीडियो को, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।